हेलो गाइस, सो वी आर हियर विद अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इजी और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जो है मार्केटिंग रिसर्च। तो आइए चलते हैं मार्केटिंग रिसर्च की तरफ। लेकिन पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है कि रिसर्च है क्या। रिसर्च बेसिकली स्टार्ट होती है जब हमें कोई प्रॉब्लम अराइज हो। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो क्यों आया, किस वजह से आया, उसकी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स देखते हैं कि किस वजह, क्या वजह बनी कि वो हमारे पास प्रॉब्लम आया, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास है रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग रिसर्च को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ टेक्निक और अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस कंपनी यूज करती है ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके अपनी टारगेट मार्केट के बारे में। तो जब एक कंपनी को पता होगा कि उसके कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, उनको क्या फीचर उस प्रोडक्ट में चाहिए है रिसर्च के थ्रू, तो उसी तरह कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर सकती हैं और जो भी वो ऑफर कर रहे हैं वो सारी ऑफरिंग्स को वो बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। So moving forward to the next slide, that is market research types and methods. सबसे फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट रिसर्च। प्राइमरी मार्केट रिसर्च बिल्कुल बेसिक रिसर्च है जो हम खुद कर रहे होते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे कस्टमर्स की वांट्स और नीड्स क्या हैं और हम उसको किस तरह फुलफिल कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि हम डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम किस तरह ये सारी चीजें पता करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद हम बात करें तो प्राइमरी रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? जो नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि हम किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करें, इंटरव्यूज के थ्रू, रिकॉर्ड्स या सर्वेस के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की तो वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है न्यूमेरिकल डेटा पे, जैसे परसेंटेजेस हो सकती हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल व्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। जैसे प्राइमरी डेटा था, प्राइमरी मार्केट रिसर्च थी, तो उसमें क्या था कि हमारे पास बिल्कुल इनिशियल लेवल से हम कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है जिसके ऊपर हम फर्दर काम कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो ये है सेकेंडरी डेटा। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च के प्राइमरी मार्केट रिसर्च किस तरह होती है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इंटरव्यूज के जरिए, ऑब्जर्वेशन, सर्वेस और फोकस ग्रुप्स, ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्राइमरी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट रिसर्च के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है तो हम उसके लिए अवेलेबल जो भी डेटा होता है इंटरनेट पे हम वो यूज कर सकते हैं। कोई आर्टिकल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से हम डेटा ले सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज और कमर्शियल इंफॉर्मेशन सोर्सेज। कमर्शियल इंफॉर्मेशन सोर्सेज में हमारे पास न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये मेथड्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट रिसर्च थे। मार्केट रिसर्च के प्रोसेस में 6 स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए रिसर्च करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि हम किस वजह से रिसर्च कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, हम किस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। नंबर सेकेंड इज डेवलप द रिसर्च प्लान, कि हम उसको किस तरह रिसर्च करेंगे, हमारे पास क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू हम रिसर्च करेंगे। हो सकता है हम प्राइमरी डेटा यूज करते हुए कर रहे हो सकता है सेकेंडरी डेटा, हो सकता है हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और हो, क्वेश्चनर्स हो, केस स्टडीज हो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की। तो इस तरह हम रिसर्च प्लान करेंगे अपने मैनेजमेंट से बात करते हुए कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं और वी आर प्लानिंग टू डू दिस। नंबर थर्ड इज कलेक्ट द डेटा। अब डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम किस नौयत की है। इसके बाद हम बात करें तो डेटा एनालिसिस, कि डेटा हमने एनालिसिस करना है कि किस तरह हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है
और क्या वो डेटा बिल्कुल रेलेवेंट है, जो हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई है बिल्कुल उसी हिसाब से है या नहीं। अगर डेटा सही सेलेक्ट नहीं करेंगे हम तो हमारी रिसर्च का कोई पॉइंट नहीं निकलेगा और बिल्कुल हमारी रिसर्च बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी और वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा। इसलिए हमने डेटा बिल्कुल सही से एनालिसिस करना है कि डेटा जो कलेक्टेड है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। इसके बाद हमने प्रेजेंट फाइंडिंग्स, जो हमारे पास उस डेटा से फाइंडिंग्स आई हैं, तो वो हमने एनालाइज करनी है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने फाइंडिंग्स पे काम करना है। इसके बाद हम बात करें मेक अ डिसीजन, कि हमने बिल्कुल एट द एंड ऑफ द पॉइंट हमने डिसीजन लेना है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम था और इसका सोल्यूशन यही है। तो बिल्कुल एंड में हमारे पास एक सोल्यूशन निकल के आ रहा होगा जो हमारे प्रॉब्लम का बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंडिंग ही वो होगी कि जिसकी वजह से हमने रिसर्च की तो हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस हैं, 6 स्टेप्स हैं जो बिल्कुल इजी से हैं और इसको एक दफ़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं। तो मार्केट रिसर्च हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकेंगे जब हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी कि हमारा कस्टमर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है, उसको हमारे फीचर्स में क्या एडिशन चाहिए है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जो कस्टमर चाहता है हम वही चीज़ उसको प्रोवाइड करें। तो हमारे पास सबसे पहले तो वेरिएबल इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कस्टमर को क्या चाहिए है, उसकी नीड्स और वांट्स क्या हैं। और ये बिल्कुल अप्रोच कस्टमर सेंट्रिक होती है कि हम बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ कस्टमर सोच रहे होते हैं कि उसको ये चीज़ चाहिए है। और हमारे पास इस तरीके से जब इंफॉर्मेशन सही आ जाएगी तो हम फिर अपने अकॉर्डिंग टू द प्लान हम फोरकास्ट कर पाएंगे कि हमें इतना डिमांड है तो हमें इतनी ही हमारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई होनी चाहिए है। So this is the last slide of this video. Thank you for watching the video. Hope you all like it. Do like and subscribe the channel. Until next time, take care.